अभी ठीक है, अब तेरे को कैसे पता अलग अलग आ रही है, एक एक आ रही है? अब चुप हो जा, चुप हो जा। इसने सिर्फ हमें बिठाने के लिए बोल दिया है कि हो गया है। अविनाश के चाहते ही कहेगा फक हो गई। ले भाई, ले। बहुत टाइम खराब हो गया बेटा आज। कोई धूप छाव सुख दुख की तरह होते हैं, मानता है? मानता हूँ। तो धूप और छाव में सुख और दुख कौन सा है? छाँव सुख है। कैसे? सर्दियों में तो धूप सुख है। तो सब्जेक्टिव है काफी। गर्म और ठंडे में भी है सुख दुख। नहीं गर्म सुख होता है। नहीं, गर्म कैसे सुख होता है? अभी अगर तेरे को गर्म पानी करके दूं मैं तो तेरे लिए सुख है। अगर तू जाएगा मेरे लिए गर्म करेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है कि भाई एक ऐसा दोस्त मिला है मुझे, फिर मैं उसे ठंडा करके पीऊंगा। सुख तो है। तेरे लिए कोई कुछ करे उसमें सुख है, चाहे करके गलत प्रोडक्ट बना के ले आए। नहीं, अगर तेरे लिए कोई गलत चीज बना लाए, हाँ, कोई चीज गलत कर दे, कोई बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनाए बट बहुत ही गलत बन जाए, और वो बोले कि देख यार सही फीडबैक देना। तो फिर ये तो बचा क्या? ये मत सोचना कि मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत की है, बट तू बहुत ही अच्छा इंसान है। बट तू नॉर्मल कर, तू ब्रेड पकोड़े लेने गया है, देख मैंने बनाए हैं। तूने नहीं बनाए। मैंने बनाए हैं। तूने नहीं बनाए, तेरे बने हुए मैं नहीं खाऊंगा। देख सुन मेरी बात, तू ब्रेड पकोड़े लेने गया और वो बंदा कहता कि भैया आपसे बोला 4 ब्रेड लगा देना, वो सुनते ही एकदम से अंदर, और वो कह रहा है भैया थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो बना समोसे रहा है, ठीक है, और वो बना लाया और बढ़िया पनीर वनीर डाल के उसमें उसने ऐसी चीज़ें डाल दी जो होती भी नहीं है। अब वो तेरे लिए ले आया, अब तू क्या करेगा? और उसको लग गया 40 मिनट बनाने में, और वो बेकार बने हैं। नहीं बढ़िया बने हैं, पर तेरे को ब्रेड ही चाहिए थे और उसमें मेरे को समोसे दिए। समोसे दिए। नहीं, मेरा जो मन है खाने का मैं वही खाऊंगा। तो वही वाली बात है ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिट से। नहीं मतलब ये तो अलग प्रोडक्ट हो गया ना। ये तो इसमें दुकान बिजनेस, मतलब हर चीज़ में एक तो तेरा मोनेटाइजेशन घुस जाता है। रियल एग्जांपल दे फिर मेरे को कि मैंने बनाए हैं ब्रेड पकोड़े। तूने बनाए हैं? हाँ। मैंने बोले थे। नहीं सही में यही तो चीज़ है। हाँ बोले थे तूने, बोले थे हाथ जोड़ के। हाँ, फिर और तूने बना दिए। हाँ, बट वो इतने बढ़िया नहीं बने, बट मैंने 1-1.5 घंटा लगा के बनाए। वो तो मैं खा लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। भाई क्या चाहिए है कि मैं तेरे से पूछूंगा कि क्या सच बता, क्या सही में बढ़िया बने हैं या नहीं बने। अब तू मेरे से सही फीडबैक नहीं चाहता है, सच्चा फीडबैक चाहता है। सच्चा फीडबैक चाहता हूँ, बट तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ तू सही में अच्छा इंसान है या सच्चा इंसान है। तो एक वो बात छोड़, हम शादीशुदा वाली बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मतलब जैसे बने होंगे वैसे ही बताऊंगा। तू सही उसमें आलू डालेगा? आलू तो डलता ही है ब्रेड में। पूछ रहा हूँ मैं तेरे से, खाली वो तो नहीं करेगा ना, बेसन में डुबा के वो कर देते हैं, है ना? इंटेंशनली कोई चीज़ खराब बनाने के लिए तेरे को, मतलब अगर तेरे को सेम अच्छा दिखने वाला ब्रेड पकोड़ा खराब बनाना है तो तेरे को सही में मेहनत लगेगी थोड़ा। सेम कि क्रिस्पी होना चाहिए, मतलब पहली बाइट लेने से पहले उस बंदे को ऐसा लगे कि क्या बढ़िया ब्रेड पकोड़ा। हम हेल्दी अनहेल्दी खाना क्यों नहीं बनाते? हेल्दी अनहेल्दी खाना, ब्रेड पकोड़ा, ब्राउन ब्रेड। मतलब तेल और बेसन लगने के बाद कोई भी ब्रेड हेल्दी नहीं है। तभी तो हेल्दी अनहेल्दी। हेल्दी अनहेल्दी, हाँ, मतलब तू स्विगी पे डालेगा तो मिल जाएगा। एक जोनर बना सकते हैं हम। मिल जाए, नहीं तू अभी भी मंगा सकता है। हेल्दी अनहेल्दी, बटर चिकन एंड ब्राउन राइस। छोड़ भाई। क्या करा तुम लोगों ने कल रात? तुम स्पोर्ट्स करके आए थे पहले? स्पॉट कर गया है भाई। फिर मैं तो अब तो बता कैसा रहा तेरा कल का वेटेड वाले तो मैं तेरे को बताऊंगा ये क्या हुआ है। आप उसने बोला था उसमें देख लेना। हाँ सही जा रहा है। ये पहली बार आई है आवाज? अबे कुर्सी की आवाज आई है। अच्छा ठीक है। जोना ब्रैम को जान दे। ऑडिटर्स आ गए। ऑडिटर आ गए। चल रहा है। चलो अब बता। गेट खुला छोड़ दिया भाई, जीरो फक। हाँ मतलब क्या, अगर कोई तेरी कोई चीज फक कर रहा है तो जीरो फक नहीं हुआ ना, कि एक फक हो गया। जीरो फक हमें दे रहा है वो, बट एक फक कर दिया ना उसने। हाँ मैथ ऐड दी हो रही।
अब बताइए क्या कह रहा था? तेरा कैसा रहा पहले तू बता। मेरा तो बड़े कुछ नहीं था, मेरा तो नॉर्मल, मैंने जो अच्छा कल एक बात बता, तू सही में चिड़ा हुआ था ना कि हम जा रहे मैं ये हैं था दिल कि से यार देखे क्या पॉडकास्ट देखने जा रहे दे। तेरे को ऐसे था कि मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि नहीं, मैं नहीं, तूने बहुत टू सून बैक आउट कर दिया था तूने। मतलब मेरे को जाना नहीं था, इसलिए मैंने मना किया था। तेरे को नहीं जाना था मेरे को इसलिए नहीं जाना था, इसलिए तेरे को मैंने- ये भी और लग मैं रहा था चाहता कि तुम लोग भी मत जाओ। हाँ भाई तेरे को था कि अब मैंने प्लान कैंसिल कर दिया तो प्लान कैंसिल कैंसिल करो प्लीज। और हमें ऐसे था कि जब तूने बोला ना मैं नहीं जा रहा, फिर हमें था कि 2 टिकटें मिलना तो और भी ज्यादा आसान है। भाई तुम तो बहुत ही बहन छो दो भाई। भाई लेटेंट की बात हो रही है, इंडिया इज गॉट। कैसे एंट्री हुई तुम्हारी? देख भाई पहले उठ के जा सकते पहले जब तूने मना कर दिया ना उसके बाद तुम खुश हो गए? नहीं हम खुश नहीं हुआ, खुश तो हमने हुए। एक और ग्रुप बनाया 2 लोगों ने। भाई मेरे नहीं, को ये नहीं मजाक पता कर था रहा कि तुम ऐसे खुश हो गए। नहीं खुश नहीं हुए। अच्छा सुन मेरी बात, मैं तेरे को बताता हूँ मधुर ने कितना बढ़िया काम करा वो बताता हूँ। पहले मैंने मधुर को मैसेज करा कि भाई लेटेंट में 2 लोगों की गेस्ट वो हो पाएगा। रॉयल एंट्री। मैं 2 लोग गेस्ट लिस्ट में 3:30 शो साहिल केशव। तो मधुर का ऑडियो आया कि भाई ऐसा है कि मैंने तो दे दिया अपने 7-8 नाम, तुम एक बार कौस्तुभ से पूछ लो। अब कौस्तुभ तो रिप्लाई करता है नहीं। तो फिर मैंने केशव को बोला, केशव ने कौस्तुभ को फ़ोन करा और मधुर ने प्रॉपर अच्छे से रिप्लाई करा कि भाई मैंने इतने नहीं किया। कौस्तुभ ने 0 रिप्लाई केशव को और केशव को 0 रिप्लाई और उसने फ़ोन करा नहीं उठाया। फिर मैंने मधुर को दोबारा बोला, ठीक है, मैंने कहा भाई मधुर को कि मगा भाई कि कौस्तुभ तो फ़ोन नहीं उठा रहा केशव का। मैंने बताया, मैंने भी करा। मैं कहा चलो कोई नहीं मगा। फिर मेरे को था कि टिकट तो चाहिए, फिर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है कि मगा भाई वही था कि आपको देखना था कि सीधे मौत के साथ बैठे स्टेज शेयर करते थोड़ा सा ऐसे स्टेज शेयर करते हुए। भाई बिग सेट तो है एक मधुर के लिए, हम सब फैन हैं और वो बंदा साथ में बैठा है तो शोल्डर टू शोल्डर भाई, ठीक है। तो फिर कहता है मगर चलो भाई ठीक है किल कर देना वैसे बात। हाँ तो ये कह रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं जाके तुम्हें 7 PM के लिए बता दूंगा। तू मानेगा नहीं भाई, हम बंदा 3-3:30 बजे शो था, उसकी सही में गेस्ट लिस्ट फुल थी। उसने मना ऐसे बोला कि नहीं हो पाएगा मेरे वाली साइड में। 3:30 का शो था, 3:26 पे उसका मैसेज आया कि तेरा और केशव का डन। और हमने 12 बजे बात करी थी और मेरे को ऐसे था कि भूल गया होगा मधुर कि यार वहाँ पे लोगों के साथ है, चिल कर रहा है। वैनिटी वैन है भाई दोनों लड़कों की, बंदे का वहाँ जाते आया क्या। ने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मतलब मधुर के साथ ज्यादा लोगों ने फोटो खिंचवाए होंगे कौस्तुभ से। क्यों भाई, तो ठीक है वहाँ पहुँच गया। हाँ कौस्तुभ की एंट्री भी आराम से हो गई होगी, उसका कहता था कि भाग के जाना अंदर एकदम। कौस्तुभ की एंट्री के नाम से कुछ हो नहीं। हाँ ऐसे थे, इतना हल्का बाउंसर अनफिट। जब बाउंसर अपना वो गिव अप कर देता है ना कि अब ये नौकरी जब सरकारी की तरह ले लेता है तो कौस्तुभ जैसा हो जाता है, ठीक है। तो वही कौस्तुभ बाउंसरों के साथ जाता था, ऐसा लगता है कि मेन बंदा क्या है, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो भाई हाँ भाई एक और चीज़ देखी, फेम तो भाई पहली बार ऐसे लगा कि फेम होता है, मतलब देखा तो पहली बार है। ये 3-4 लाइनें लगी हुई है प्रॉपर लंबी शो के लिए। हमें ऐसे था कि यार लाइन में नहीं लगना, मेरे को और केशव का था लाइन में नहीं लगना कुछ भी करके क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ये वो। तो वहाँ पे एक झुंड बना हुआ है और लोग घिरे हुए हैं, हमें लगा काम उनको या कोई समय होगा भाई मधुर के अराउंड थे और मधुर दिख नहीं रहा था, इतने लोग थे, मतलब 20-25 लोग घिरे हुआ था और बाउंसर ऐसे पीछे कर रहा था। कौस्तुभ भी था पीछे, कौस्तुभ के साथ भी थे। कौस्तुभ बस फोन चेक नहीं कर रहा था, बाकी खाली था। तो कौस्तुभ ने मेरे मतलब को फोन करा कि तुम कह रहे थे आओगे मिलने का रहेगा। जो उसके कुछ फॉलोअर्स थे कि भाई आप दिल्ली आओ तो बताना, ठीक है। नहीं वो फिर नहीं, कौस्तुभ इस साइड आया था, उनका हम पे ध्यान नहीं था, हम देख रहे थे कि भाई गुड शिट अपने बंद। और सीधे मौत और मतलब ओंक और काम इस साइड आए ही नहीं थे क्योंकि वो रियल फेम था, वो एक्चुअल फेम था, मतलब लोग लाइनें छोड़ देते वैसे वाला होगा मेरे हिसाब से तो होगा, ठीक है। फिर हमारी एंट्री, अब देख बताता हूँ तेरे को मधुर की दूसरी बात। हमने सोचा अब लाइन बहुत लंबी है तो नहीं लग रहे, हम गए लास्ट में जब सारी लाइनें क्लियर हो गई थी, दरवाज़ा बंद होने वाला था। मैंने कहा मधुर की गेस्ट लिस्ट में हमारा नाम होगा, टोटल गेस्ट लिस्ट थी, मधुर की नहीं थी टोटल गेस्ट लिस्ट, उसमें हमारा नाम नहीं था। अच्छा। और उसमें था ये ओंकार, श्रेया और इन सब का नाम था। तो मैंने कहा कि यार वो करो कि क्या रहे ओंकार आपको दिख नहीं रहा, लास्ट तो यही था ऑप्शन,
हाउ डेयर यू, है ना? केशव कर सकता है पुल, केशव पुल कर सकता है, श्रेया बन सकता है केशव। प्रियम बन सकता है वो। प्रियम बनना तो बहुत आसान है अगर वो पूरा नाम दिया होता तो। फिर आगे बता। मगर आपको ठीक है, अब भाई वो था कि भैया ऐसे नहीं हो पाएगा, आप कर दो। हमने मधुर को फ़ोन मिलाया, मधुर ने फ़ोन उठाया। पता है मधुर ने कब फ़ोन उठाया? जब समय मधुर को अनाउंस कर रहा था उससे 1 सेकंड 2 सेकंड पहले। हमें वहाँ पे समय वो ऐसे कि व्हाट्सअप दिल्ली ये वो, और इधर मधुर को मैंने फ़ोन करा, मधुर ने फ़ोन पिक कर लिया। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फ़ोन पिक कर लेगा। उसका नाम अनाउंस होने से मतलब इस पर्दे के पीछे था मधुर अनाउंस। बहुत अनप्रोफेशनल है। हाँ, मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो हमारे ऊपर फक कर रहा है। तुमसे सीख, उसे 2 महीने पहले से ही फेम की तैयारी। ठीक है, फिर वही बंदे ने फ़ोन उठाया, कह रहा चलो मैं करता हूँ। उसे कुछ नहीं करा शायद, पर उसने बोला, मैंने कहा भाई ये ऐसे, हाँ। पर उसने ऐसे बोला कि मैं इनको बोलता हूँ ये वो। फिर हमने अपने आप जुगाड़ कर लिया कहीं से, पर शायद उसने बोला होगा लास्ट मोमेंट पे। पर भाई उसने स्टेज पे चढ़ने से पहले फ़ोन उठा लिया। जैसे हम अंदर घुसे मधुर स्टेज पे था। एक बार बंदी का उठाया था जब मैं सो रहा था थिएटर में। हाँ हाँ, छोड़ वो सब बातें, ये सीन था और शो बढ़िया था। फिर हम अंदर चले गए, पूरा पैक्ड। एक आधा बंदा खड़ा ही था, सीट नहीं थी खाली, पीछे पीछे भरा हुआ था। हमें लगा कुछ होगा, डायमंड वायमंड वालों का सीटिंग वगैरह कुछ नहीं था ऐसे। आगे थी कुछ बिल्कुल वीआईपी टिकट्स, पर फिर हम थे, फिर ओमकार श्रेय आ गए, फिर कुशाग्र आ गया, साथ में बैठ गए, सब आ गए। ये हम 4-5 लोग थे, सब पीछे ही बैठे थे। वैसे देख कोच तो फोन ही नहीं उठा रहा। देखने आए जिंदा है या नहीं है। पर भाई समय तो पूरा शो संभाल ही रहा था। तूने रील वील तो देखी होगी ना? 1-2 रील देखी है मैंने। इतना तो तेरा एल्गोरिदम नहीं हो सकता कि तेरे समय की रील तेरे में अभी आ जाएगी। अगर मैं सर्च पे जाके वो नहीं आएगी, समय की रील नहीं आएगी तेरे पे। इस तरह फोन दियो क्या है, रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें। शिट। ठीक है, तो भाई सीधे मौत तो भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं हो रहा था उनसे, क्योंकि कॉमिक्स क्या बोल रहे थे वो? शोर मचा दो। कोई विकास नाम का लड़का है, विकास बाइक के लिए हुआ, शोर मचा दो। वो तो पूरा हाइप कर रहे थे, बट ठीक। पर उनको ऐसा करना भी नहीं था शायद। मतलब जैसे अगर कोई तेरा तू बॉम्ब हो गया तो हम कॉमिक्स क्या बोलेंगे, कोई नहीं यार एक बार फिर भी तालियां बजा दो। उनकी तो ये चीज़ भी मेलेडी में निकलती है ना, एक बार विकास भाई के लिए, वो वाली चीज़ थी। अच्छा, फ्री स्टाइल रहता है हमेशा। हाँ, पर जितना क्रिंज ऐसे सोचा था ना कि शायद रैपर है उस वाले उसमें कर जाएंगे, उस हिसाब से ठीक थे। अच्छा, क्या ठीक लगा? ठीक था। काम तो थोड़ा अवेयर था, 1-2 कॉल बैक ले लिए उसने 1-2 लोगों की बातों पे। और ओनकोर ठीक है, पर मधुर और कौस्तुभ गुड शिट, फन सही है भाई फॉर्मेट। तेरे को पता है शो की टिकटें 2-2.5 हज़ार की हैं। तो कितने लोग, हंस मत है, बोल, नहीं बता। तो कितने लोग उस सोचा तो अच्छे ट्राई कर। ऐसे कॉस्ट्यूम रिप्लाई तो करता नहीं है किसी का भी, तो जो घर के सामान लाने होते हैं और वो सब जो मैसेज नहीं करने होते या कुछ भी जो तू सेव करना चाहता है। बात बताना भूल गया मैं तेरे को। तो मैंने मधुर को बोला कि भाई कॉस्ट तो केशव का फोन नहीं उठा रहा है, यू कह रहा है काम करो अपना नंबर ट्रू कॉलर पे ऑडियंस के नाम से सेव करो और उसको फोन करो तब उठाएगा। और ये भाई बात सच्ची है। हाँ भाई, गलती कर दी भाई। अब तो कौस्तुभ से बात करने के लिए टिकट खरीद के जाना पड़ेगा अगले शो में कि और भाई कैसे हो। सुपर टॉक्स पे देखा था आपको, तेरी तो बहस हो गई थी ना एक बार, नहीं कौस्तुभ से हुई तो थी। लालची था वो तब भी मेरे को भी धमका दिया था एक बार कौस्तुभ ने। तो डिजर्व करता है। डिजर्व तो तू भी करता है। क्यों? मैं क्यों? तू बता अपनी पहले। मैं तेरी बता सकता हूँ ना। मैं तेरी बता सकता हूँ। पहले मेरी बता। तू पहली बार गया था और तू लेट था काफी। लेट नहीं था, हाँ मैं तो ब्रिंगर नहीं था मेरे पास। ब्रिंगर क्या होता है? ब्रिंगर ऑडियंस साथ लेके जाना होता है एक बंदा। हाँ, वो नहीं था मेरे पास, बट मेरे से उस चीज़ के अलग से पैसे लिए गए थे भूटानी जी ने। फुल शाउट आउट हो या कॉल आउट, कुछ भी मान लो। मेरे से डबल चार्जेस लिया गया था। तूने 150 के 300 दिए थे,
ताकि तू ऑडियंस ना लेके आए। ठीक है। फिर कौस्तुभ ने बोला स्पोर्ट तो नहीं, फिर मैं बोला यार मैं कैब से आया हूँ, 400 रुपये उसमें लगे हैं, 300 दिए मेरे, वापस करा दो पैसे। तब कौस्तुभ कर ले स्पोर्ट, फिर कौस्तुभ ने ठीक कर ले स्पोर्ट। उल्टा जवाब दे रहा है, कर ले। मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, सुपर डॉग्स अपने ही घर में, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इस चीज के लिए। मेरा भी कुछ सिमिलर चीज हुई थी कि मैं ऐसे था कि आज सबको 6 की जगह 7 मिनट मिल रहे, कम लो, ऐसा कुछ था कि आज एक्स्ट्रा मिनट मिल रहे, पर मैं 2 बर्गर लेके आया था उस टाइम, तो मेरे को था इन्फिनिट टाइम। तो मैं मतलब मेरे पास 8-9 मिनट हो गया था, मैं वही कर रहा था। उधर से लाइट वाइट दे रहे थे, नहीं था उस टाइम आइडिया, नहीं भी थे, सुपर टॉक्स पे जस्ट स्टार्ट करा था, तो फिर मैं करके निकल गया था। बाद में उसने कहा कि थोड़ा देख के, पर ठीक है सही ढंग में रहा। हाँ वैसे वाला। पर वो कि मैं गाड़ी में बैठ गया था, शायद मानिकस के साथ थे, जब वो ऐसे था कि चल तो ठीक है जा। मानिकस के साथ है तो सेफ है। भाई मानिकस का सही है, जूते मंगाता है, पर ठीक है अपने को क्या है। भाई जूते ही जूते दे, जूते पड़ेंगे। बढ़िया है। तेरे पास कितने जोड़ी जूते हैं? तेरे मतलब फ्लैक्स में नहीं बोल रहा, पर काफ़ी ज़्यादा है तेरे से। मेरे पास तो तेरे को पता ही है, मिनिमम नंबर कितना होता है? 1। एक जूता है मेरे पास। नहीं मेरे पास देख ये वाले हैं, ये तो बढ़िया नहीं है, ये मेरे को बढ़िया लगते हैं, ये बहुत ही इजी गोइंग है पहने। इजी गोइंग क्या जूते, क्या इजी गोइंग होते, खुद चले जाते हैं। हाँ तो कैचअप करना, बस छोड़िए सब बात। अच्छा इजी गोइंग है ये। और दूसरे? ये 5 या 6 जोड़ी जो 5-6 जोड़ी जूते हैं तेरे पास में? नहीं भाई, हाँ बिग शिट भाई। बिग शिट। 5 जोड़ी तो मेरे को याद है, तो भूल भी जाता है तो जूते। छठा सोच रहा हूँ मैं। तेरे पापा के पास कितने हैं? वो पहनते हैं लेदर वाली वो चप्पल, जूतियाँ? वो कंफर्टेबल तो नहीं होती होंगी भाई मैं कई बार अपनी चप्पल दूसरे वाले घर में भूल जाता हूँ तो पहन के जाता हूँ, वो बिल्कुल पसीने आते हैं, चुभती हैं, हर चीज़ होता है उनमें। पता नहीं बड़े लोग क्यों परेशान रहते हैं, उनको उसी की आदत हो गई है। तो पता मतलब पहली बार बहुत कंफर्टेबल जूते पहने तो उनकी आह निकल जाएगी कि चक्कर आ रहे हैं। सिर्फ पहली बार तो जैसे तू ये वाले शूज़ पहन ले जो स्नीकर वगैरह ठीक है, पर तू बढ़िया स्पोर्ट्स शू पहनता है जब, कितने कंफर्टेबल होते हैं वो जूते। ठीक है, चप्पल ज़्यादा कंफर्टेबल है, जूते ज़्यादा कंफर्टेबल? हर चप्पल हर जूते से ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अपनी सारी उंगली को ऐसे कर सकता है, तो पैरों की उंगली को तो कभी नहीं कर सकता। तो मैंने तभी हाथ की करके बताया कि पर मतलब हाँ ऐसे रिदम से नहीं कर सकता। पैरों पे तो तेरा बहुत कम कंट्रोल है, हाथ बहुत ज़्यादा ट्रेन है दिमाग से। तो पैरों पे भी करा जा सकता है, ये बोल रहा करा जा सकता है, बट पैर चलने के अलावा कुछ यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन पैर से तो वो तो अंगूठे और उसके बीच में ऐसे चीज़ें तो उठा ही लेता है, सॉक्स वगैरह। बहुत मुश्किल से। मैं उठा लेता हूँ बहुत इजीली। 10 जुराब उठा लेगा एकदम से? एकदम से नहीं, मतलब ऐसे इमरजेंसी में कि सैंडल जुराब पकड़ाई हो तो मतलब मैं उठा के फेंक दूंगा, तौलिया उठाने में उठा के ऐसे उछाल लेता हूँ पैर से। हाँ। उछाल लेता है, पलट जाता है ऐसे? नहीं इतना मतलब कूल मत पड़ा, पर मैं उठा लेता हूँ चीज़ें। नहीं, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। अच्छा लेटेस्ट पे कुछ बढ़िया लगा तेरे को किसी का? अभी मैं करने वाला था, जूता उतार के वो पॉलिथीन उठाने वाला था। लेटेंट पे एक लड़के ने म्यूजिक बीट बनाई ऑन द स्पॉट, बढ़िया बनाई। गुड शिट, यस। मतलब वही एक लेयर म्यूजिक डाली, फिर उसमें दूसरी ऐड करी, फिर लोगों से वो करवाया ताली, मतलब समझ रहे, एक रिदम बनाई, फिर एक और बीट ऐड करी, जैसे एक्चुअल म्यूजिक प्रोडक्शन होता है। बढ़िया, छोड़। तो सीधे बहुत इम्प्रेस हो गए थे बीट से? ठीक है, सीधे मुँह खा जाएंगे। पर भाई मैं दोनों ने जो भी करा, पर वो फैन बॉय वाली मोमेंट्स चल रही थी उसकी। क्या बोला उसने, कुछ बोला ऐसे? थ्रू आउट द शो। देख 3:30 शो था, 7 PM शो था, हम 7 PM वाले में थे, तो 3:30 में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी ऑलरेडी। पर वो भाई 7 बजे तक रहा, मतलब वो 3:30 बजे है, तो वो उनसे 2:30 बजे के आसपास तो मिल लिया होगा, लेकिन वो 8:30 बजे भी लगा हुआ था। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, ऐसी बढ़िया बात है। एक लड़की ने बढ़िया गाना गाया था, मतलब ऐसे ही कुछ नॉर्मल जो सुरीले गाने होते हैं, तो ऐसे था कि मैना का सेकंड पार्ट बना रहे, गा दूंगी, ऐसे वाली बात है। और एक और था, वो पहले कंजा करूँ फिर उसी कंजे को मैं कंगी बेच दूँ। ये क्या था? याद आ गया कौन सा गाना?
कौन सा याद याद, हाँ याद आया। ऐसे ही पूछा रहा था कि भाई ओमकोर इसका मतलब क्या है। ओमकोर ने गाई थी, काम ने गाई थी ये लाइन, काम ने। तो फिर ओमकोर ने यही बोला काम से। ठीक है, मतलब दिख रही थी तो फैन बॉय मूवमेंट हो गया। बहुत सारी थी, तो देखियो क्या पता कितना आएगा। हाँ। अब ये वाला तो थोड़े टाइम बाद आएगा ना, एकदम थोड़ा ना कि कल परसों आ जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड बन के रखे हुए हैं, मैंने सुना है कि ऑलरेडी बहुत सारे। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो ये सोच के देख, वो 2000 की टिकटें बेच रहा है। वो टिकटें ऐसे नहीं है कि 2000 के रुक के ले लेते हैं, लोग आते ही ले लेते हैं टिकट्स। ब्लैक में बिक रही है समय रहना, मतलब लेटेंट की टिकट्स। क्रेजी भाई। और मेरे को तो ये चीज़ बहुत वो लगती है कि तुम लिंक पे क्लिक कर रहे हो, ऑलरेडी फीलिंग फास्ट है। बिग शिट भाई, बिग बिग वेरी बिग शिट। कॉन्सेप्ट शोज का जमाना आ गया है अब कॉमिक का बिग बॉस भी कुछ इस टाइप कुछ शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, 10 कॉमिक एक साथ रहेंगे। कॉमिक एक साथ एक घर में। कंसेप्ट क्या है? यही है, यही कॉन्सेप्ट है। टास्क दिए जाएंगे उनको, बिट लिखो, बैठ के लड़ो। ये जितने भी जो तुम कॉन्सेप्ट शो बना रहे हो ना, तुम्हारी आदत सब खराब बोलेंगे, है। समय, हर्ष। और कौन कौन बना रहा कंसेप्ट शो? मधुर, मुनावर। मुनावर क्या कॉन्सेप्ट शो? उसने भी रोज शो करा था। आशीष सोलंकी, आशीष सोलंकी, मुनावर ने भी सेम चीज करी थी। और क्या, अमित टंडन भी पॉडकास्ट शुरू कर दिया। 4 यार, हम भी पॉडकास्ट। सबको एक साथ बिठा के पॉडकास्ट तो चल हटा दे। क्यों? शिट। तो सबको एक सही साथ है, बिठा ये के तो सही बिग बॉस के हाउस में कि बिट लिखो, बैठ के लोड़ो। मेहनत, एलिमिनेशन राउंड। मेहनत तो कॉन्सेप्ट शो में भी है। मेहनत तो है, पर आई थिंक स्टैंड अप इज एनी डे मोर टफ। ये देख, हम कितनी आसानी से, अच्छा बुरा नहीं पता, पर ये इतनी लाफ के चक्कर में स्टैंड अप जो रोज शो था सोलंकी वाला, तो उसमें नहीं थी मेहनत? नहीं है, बट आई वुड स्टिल से कि स्टैंड अप इज क्या बता तो। स्टैंड अप इज नहीं भाई, स्टैंड अप में ज्यादा मेहनत है। एक तो टीम, इसीलिए हम स्पोर्ट पे नहीं जा पाते हैं टाइम से। लेकिन तो नहीं मानता कि एक तो ग्रुप की ये हम साथ में कर पा रहे हैं क्योंकि हम साथ में हैं। अकेले बैठ के चीज़ करना, लिखना, रोज जाना, बॉम्ब होना, उसको रिफ्रेश कर। लेकिन तू है, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो मेरे को बता देगा रोज शो के लिए। मतलब आसान नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ एक टीम एफर्ट रहता है। पर खुद का सोलो बनाना इज़ वेरी टफ। और वो भी वही जो अविनाश करता है, सबको हंसाने का, वो को ऐसे सोलो बनाना कि सब हंसे रूम के अंदर। एक कॉमिक को आप ऐसा निकालना चाहिए कि मेरे पे रोस्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट शो दे वो लोगों को कि मेरे को बुलाओ, मैं आऊँगा या आऊँगी, हाँ, और करो। क्या करो? मेरे को रोस्ट करो। ऐसे ही तो करते हैं जो कॉमेडी सेंट्रल वाले, वो ऐसे ही होते हैं। कॉमेडी सेंट्रल उनके पास जाता है कि आपको रोस्ट होना है। हाँ, अच्छा। हाँ, तो रोस्ट के लिए हाँ भर देते हैं भाई। रोस्ट, एक अच्छा रोस्ट आना चाहिए थोड़ा सा ऑल्ट में, कि जोक्स हो, फिर पता नहीं कुछ तो हो है। तू कुछ तो ऐसा हो कि रोस्ट मतलब बढ़िया वाला, कि राहुल दुआ के टाइम पे माइक बंद कर दे। हाँ, मतलब पैनल में तो जब वो अपने जोक करने जाए तो माइक पूरा बंद सेट, कर और दो। उसको ऐसे विश्वास ना दिलाओ कि उसका माइक बंद है। ये हुआ बढ़िया रोस्ट कि उसका पूरा काट दिया। और फिर जब हाइप बन जाए ना, पूरी हाइप बन जाए कि भाई उसका तो ये, फिर एक्चुअल वाला निकाल दो कि देखा कुछ मिस नहीं किया तुमने। ये सब मैं नहीं पता। ये तो राहुल दुआ को वीडियो में डाल के सोलंकी बाद में बोले कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक करे। वो बढ़िया रोस्ट होगा है? नहीं भाई, बढ़िया ही था ये भी। ये तो बढ़िया ही था, पर मैं इतना ही होता है। हाँ, रोस्ट शो तेरे को कैसा लगा था मित्र? रोस्ट शो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, टिकट ऑफ क्या बढ़िया लगे थे तो ओवरऑल तेरे को बढ़िया ही लगा? मैं भी लाइक सक्सेसफुल है, एंड फॉर अ रीज़न सक्सेसफुल है, वो सब चीज़ें तो है। बट मैं अभी भी यही मानता हूँ कि भाई मेरे को तो बढ़िया लगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करी भाई सोलंकी। भाई कितने ज़्यादा चुटकुले करे हैं भाई, बढ़िया बढ़िया। बहुत ज़्यादा जोक करे हैं भाई सोलंकी ने। सोलंकी तीसरे एपिसोड तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ फिर। हाँ, तीसरे एपिसोड तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। मतलब बाकी गेस्ट वगैरह की बात मिक्सिंग फट गए थे। हाँ,
और जबकि सबसे ज्यादा जोक्स आशीष सोलंकी ने करे हैं भाई, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ही ज्यादा। गुड जोक्स करता है भाई वो। हर शो में आते ही शुरू से और लास्ट तक बढ़िया जोक्स करते मैं रहना। ये वाली चीज तो मैं आशीष सोलंकी के बारे में सोचता हूँ। सही, आशीष सोलंकी के बारे में मैं ये चीज सोचता हूँ कि जब तक मैं उसको नहीं देखता ना, मेरे को ऐसे ही रहता है कि हाँ, अच्छा कॉमिक है, मतलब अच्छा है, सब बोलते हैं, पर तुम देखते ही याद आ जाता है कि अरे यार ये तो वही बंदा है जो रूम्स में किल करता था सुपर टॉक्स, और हमारे साथ जब भी जहाँ पे भी करे हैं। वेरी गुड, हमेशा अच्छे सेट, हमेशा अच्छे जोक्स, बैक टू बैक, बैंग 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 बैंग। इतनी जल्दी और कौन लिखता है जोक्स? इससे जल्दी फटाफट डालता है कोई जोक्स? बता कौन? राहुल दुआ। राहुल दुआ। ओ हेलो। मैं ऐसे मत कर। फैक्ट्स बता रहा हूँ तेरे को। अब अगर मैं बोल दूं कि ये बात गलत है तो ये वीडियो काटनी पड़ेगी। ये बात सच है, फैक्ट्स। फैक्ट्स है ये। ठीक है, बट यार और बता दे और कौन लिखता है? पर ये वाली चीज तो बहुत फक है, और ये मेरे को क्या? बहुत जेन्युइन कॉन्वर्सेशन रखती है क्या? कि रैपर वगैरह ऐसे रहते हैं कि हमसे बढ़िया कोई नहीं, तेरी ऐसे, और कभी नहीं बताते किसकी बात कर रहे हैं। सब आपस में ऐसे रहते हैं कि भाईचारा भाईचारा, और फिर गाने पे ऐसे कि सब ये सब हकते हैं, हमारे से बढ़िया कोई नहीं, ये कपड़ों से बढ़िया कोई नहीं, ये वर्स से बढ़िया कोई नहीं। स्टैंड अप कॉमिक्स भी ऐसे ही रहते हैं कि भाई आर्ट फॉर्म तो बहुत ही खराब कर दिया है लोगों ने। किन लोगों ने? नहीं भाई यार, ये तो भैया है। मतलब बहुत ही टाइट माहौल रहता है कि तू रैपर्स को जज कर सकता है कि MC स्टैन ऐसा करता है, नेजी ऐसा करता है, लेकिन तू अपनी आपस में नहीं कर सकता, अपनी आर्ट फॉर्म में नहीं कर सकता है। पता नहीं सही है या गलत है। कर सकता है तो एडिटर का काम बढ़ जाएगा। एडिटर का काम बढ़ जाएगा। लेकिन पता है एक और चीज दिक्कत क्या है, जो हमें स्टैंड अप में बढ़िया नहीं भी लगते ना, सपोज जैसे कि लेकिन माइक के पास रख, लेकिन ये है कि पॉडकास्ट में झूठ नहीं बोलना। ठीक है, लेकिन जैसे नहीं, कोई भी नाम नहीं ले रहे हम उसको, इनिशियल से, बट कुछ तो हमें नाम रखना ही पड़ेगा। उसके इनिशियल्स यूज करें। जैसे साहिल दराल का HD है, तो जैसे HG। नहीं, जैसे क्रिकेट वाला गेम आता था उसमें सचिन तेंदुलकर, ऐसे सबके नाम थे ना अलग अलग, युवराज सिंह, अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे कुछ करके बोल दे, बट इससे लोग तो गैस कर ही लेंगे। फर्श गुजरात। नहीं, जैसे तो ये भी मान ले, कोई भी मान ले, जैसे कोई हाइप हो जाता तो हम भी चिढ़ने लग जाते, कोई भी किसी भी वजह से चिढ़ जाए, लेकिन किसी ना किसी टाइम पे नागतों ने उनसे स्पॉट भी लिया हो सकता है, तो वो टफ हो जाता है। जैसे सपोज कर तू हर्ष गुजराल से चिढ़ता है, लेकिन तेरे को एक दिन उसने बोला हो कि भाई बहुत बढ़िया करता है, तो ओपन कर लियो, तो फिर ऐसे नहीं रह सकता कि वो तो बहुत ही बेकार। गौरव कपूर तेरे को कैसा कॉमेडी लगता है? सही है भाई, सही है। क्यों? क्यों? अपना घर चला रहा है। बस यही है। फॉर द किचन सब जो कर रहे हैं भाई जेन्युइनली है। फॉर द किचन मैं किसी को कुछ नहीं बोलता भाई। मैं हर्ष गुजराल के लिए एक बार ओपन करने गया था, मेरे को ऑडियंस ने बू कर दिया था। फिर हर्ष गुजराल गया, उसने ऑडियंस की बढ़िया गांड मारी, और फिर जब शो के बाद मेरे को कह रहा कि टेंशन मतलब चलता रहता है तो मेरे साथ भी। नहीं, ये जेन्युइनली बहुत अच्छे से बोला था। यही मैं बात बोल रहा हूँ कि हम इंडस्ट्री कैसे हेट कर सकते हैं। एक बंदा एक बंदे के लिए बुरा हो सकता है, दूसरे के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। उसने जेन्युइनली उसको ये लगा कि मैं बहुत टूट गया हूँ अंदर से, कि बू कर दिया है ऑडियंस ने। मैंने बोला कि कुछ नहीं होता है, सब टेंशन में करता रहे, मस्त खा, क्या खाएगा बता भाई, कुछ नहीं, बस बढ़िया। 2 मुक्के मार दो, खत्म कर दो मुझे। बाहर गवा दो जज को बोल के। ये चीज है बस। पर फिर आर्ट को देखे तो फिर सारी जान पहचान और ये सब तरह रह जाता है। फिर ऐसे होता है ये क्या करता है स्टेज पे, वो क्या करता है। बुरे दिन तो हमारे भी रहे ही हैं। रहे हैं? एक दिन याद है कॉमेडी कुकी पे कैसे बोला तूने बुरे दिन रहे हैं? चल रहे ही हैं। अब बोल। हाँ, कॉमेडी कुकी पे याद है, वो मेरे को ऐसा लग रहा है वन ऑफ द मोस्ट फन और मोस्ट वर्स्ट डे ऑफ कॉमेडी था। जब याद है तेरे को, मेरे 2 जोक्स गेस कर लिए थे। और मेरे भी। हाँ, और तुम ऐसे थे, पहले मैं गया था स्टेज पे, तू गया था पहले। तुम ऐसे थे कि भाई गेस कर लिए तेरे, तो क्या लंड लिखता है तेरी, ये राइटिंग है तेरी। मैं मतलब मैंने तेरे को बहुत कुछ बोला था ऐसे। तो और मेरे को भी ऐसा होता कि यार ये तो बढ़िया लिखे हैं, और बंदे ने 2 जोक वर्ड टू वर्ड गेस कर लिए। और फिर तेरे वाले, फिर मेरे वाले गेस कर लिए थे उसने, और उसमें हमें देखा नहीं हुआ था।
भाई वो तो उस दिन तो तो वही वाली सोच है ना, जैसे हम प्रेमिस के बाद पंच सोचते हैं, उसी वो पंच सोच के ही लिखते हैं, तो एक बंदे का भी दिमाग चलता रहता है ना, उस बंदे का दिमाग बहुत सही चल रहा था। क्रेजी। स्केरी। मतलब वो ऐसा था कि ऐसा फ्लिप तो तू अगर तू हम दोनों के बारे में कुछ लिखेगा और बोलेगे तेरे को फिक्शनल कुछ भी लिखना है, तो ये फ्लिप तू कभी लिख नहीं सकता कि मैं गया मेरे दो जो गेस्ट किए इसके भी कर ले भाई। फक भाई। हाँ, दो दोस्त, हाँ दोनों हम भाई बहुत ही अलग दिन था मतलब और बंदा फनी और बंदा मतलब जब उसने तेरे वाले किए तब तक फन चल रहा था, उसने जैसे मेरा एक किया तब तक भी ऐसे था कि चल कोइंसिडेंस हो सकता है, और पर उसने दूसरा भी कर दिया था भाई। मैं एकदम ऐसे सुन हो गया था कि फक भाई साइंस भाई, ये क्या चीज़ है, ये बता नहीं। रियल है केक है। हाँ भाई ठीक है भाई को, बट वो चीज़ हम 1 घंटे बाद ही भूल गए थे। लेकिन उस मोमेंट पे जब तू स्टेज से उतरा था, जब तो ऐसे थे कि एक बंदे ने 4 जोक्स कैसे गेस कर लिए, और हम अपने आप में तो ऐसे ही रहते हैं कि बेस्ट। कोई बेस्ट वेस्ट नहीं है। हाँ बट भाई बुरा तो लगता है। हाँ अब मेरे को बोल देते एक ऑडियंस ने कि पिछली बार तेरे को सुना तब भी यही कर रहा था, अभी भी यही कर रहा है, यही करता रहेगा क्या? अरे भाई यार भाई प्लीज बी हम्बल। ऐसे मत कर भाई, ऐसी ऑडियंस बन रही है मेरी। भाई प्लीज। ये अभी रिसेंटली बोला था अभी की तो बात है, टीओटी पे कहीं पे। टीओटी पे तो बोला था, बहुत सही चल रहा था सब कुछ। पता नहीं उसने किस जोक पे, उसने कुछ जोक तो सुने, उसको लगा कि अब आएगा नया, अब नया आएगा, और सेम सीक्वेंस में करता है जो सीक्वेंस में कर रहा हूँ मैं, और वो एकदम से ऐसे हो गया कि नॉस्टैल्जिक की क्या मैं ये सब पहले उसने। इरिटेट हो गया कि यार मतलब पर यार तेरे जोक्स वैसे तो बढ़िया है ही, मतलब उस दिन किल हो रहा था सेकंड टाइम। किल तो हो रहा था, पर वो बंदा इरिटेट बैठा हुआ था उस बहुत ही हाँ रिवॉचेबिलिटी तेरी कम है। भाई बहुत, ये तो मेरे को भी लगता है, नहीं नहीं तू पता नहीं, मेरे को तो लगता है। नो नहीं शीरे पावे। वन टाइम वॉच, वन टाइम वॉच, क्या क्या चीज़ें वन टाइम वॉच होती हैं? गंदी मूवी, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, और राम नाम सत्य है। तू लक्ष्मण नाम सत्य बोल सकता है? क्या बोल सकता हूँ? लक्ष्मण नाम सत्य है। नहीं, लक्ष्मण नाम सत्य नहीं बोल सकते, तो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, बोल तो कुछ भी सकता है। तू क्या चेंज करना चाहता है कि जब किसी के मरने के बाद जो प्रोसेस है पूरा, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए? मैंने देखा कि बहुत आसपास के लोग बहुत परेशान रहते हैं कि मतलब एक तो वो सैड है, बट उसके साथ साथ में इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करनी है उसी सिचुएशन में एकदम से कि आपके भाई, परिवार में से कोई चला गया है। ये तो क्रेजी। सारी जिम्मेदारियाँ, जैसे कुछ भी होता है, हो गया ठीक है, उसके जैसे ही रिश्तेदारों को पता चलता है ना, उस टाइम से लेके जब तक 13वीं नहीं हो जाती, तुम्हें 1 सेकंड ऐसे नहीं होता कि तुम्हारा फलाना चला गया है, 1 सेकंड नहीं। सारे कॉम्प्लिकेटेड काम तुमसे, घर का बड़ा बेटा आ जाए, घर की छोटी बेटी आ जाए, ये माँ की चुने, नहीं झाड़ू लेके आओ, नहीं झाड़ू, 30 रुपए है किसी के पास, 30 रुपए, हाँ देसी घी के 2 डब्बे, 2 डब्बे लेके आओ। मतलब बहुत क्रेजी वो रहता है कि ये वाली नहीं, चंदन की लकड़ियाँ लेके आओ। मतलब तो नॉर्मल चीजें सोच रहा है कि मेरे को तेरे पास टू डू लिस्ट है हाँ और उसमें मरते सैड किसी होना के। नहीं है, हाँ उसमें सैड होना नहीं है, चंदन to-do की list है लकड़ियाँ, पूरी की ये पूरी। नाल धागा, ये भाई बहुत वो है, इरिटेटिंग हो जाता है। वहाँ से रेत ले गया, राख ले गया, अर्थी अरेंज करो सुबह से, मतलब जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी एकदम सबको फोन करके और ये बताओ। वाली ऐसी चीजें जहाँ वहाँ पे जाके तू ऐसे वो नहीं कर सकता, वो ऐसे 450 बोल रहा है तो तू ऐसे नहीं बोल सकता अभी। अच्छा 420 लगा लो। हाँ थोड़ा अपने और वो दिमाग पे बेस्ट टाइम है कि तू पैसे कम करा सकता है उसको बोल के एक बार कि मेरी माँ मर गई है, ऐसे हाँ, 50 रुपए कम कर लो। हाँ, और वो कर देगा, पर कभी भी नहीं बोल पाता। उस सिचुएशन में तो कभी नहीं बोल। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, प्रति के रेट बिल्कुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। सही में, और उसमें बेस्ट पोजीशन में है तो वो
बार्गेनिंग करने के। हाँ तू उस टाइम बोल हल्का सकता सा है कि- पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के तू कुछ भी कुछ भी कर सकता है। हाँ भाई पूरी सिनेरियो तेरे साथ है कि तेरे को जाके बोलना साढ़े, तू बोल भी मत, तू निकाल के ऐसे इतने ही है, इतने ही है, मेरे पजामा पहन के गया हुआ है तो कि इतने ही है। बट अगर उन्होंने तभी मना कर दिया तो उनके लिए तो बिजनेस ही है। बता रही ये तो नहीं सोचा, पर यार देख, मना तो उसके मतलब लिए अगर उसने मना कर दिया तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि उसने गलत किया है। हाँ हम अपना चांस लेके चल रहे हैं। तो भाई अपने दिमाग पे इतना मेंटल कंट्रोल हो, जैसे तेरे को पता है तेरा कोई मरने वाला है, तबीयत खराब है, फिर भी तू इतना कंट्रोल नहीं रह सकता तेरा कि हो गया, और फिर तू अपने टोटल कंट्रोल में है कि चंदन की लड़े गुप्त इधर से नहीं उधर से, वो वाली किराने वाला इसकी सूखी निकलती है, हाँ ऐसे वाला घीन से मत लेना। पटकता है घी का चिता में, चट चट की आवाज आती है। तू हर आसपास जितनी भी डेथ हो रही है तो चीजें ऑब्जर्व करता रहता है हाँ कि कौन सा घी डाला आपने। क्रेजी। क्रेजी भाई क्रेजी। तो कल ओवरऑल मजा आया। कितने घंटे शो चला? 9:30 बजे तक चला, 9:30 के बाद 7:30 शुरू हुआ था, 2 घंटे से ऊपर। तो तुमने फिर कौस्तुभ को मैसेज किया कि भाई हो गया है हमारा, आप परेशान मत होना? कभी भी नहीं होता भाई, वो सही में रिप्लाई पता नहीं क्यों नहीं करता मेरे। मैं तो चल मैं बात नहीं करता क्योंकि वो मेरी वाइब नहीं है, पर वो जैसे स्पॉट केशव वगैरह करता तो केशव कह रहा था मिलता है तो ऐसे रहता है, तुम स्पॉट ही नहीं मांगते मेरे से। ये बेंचो तुम चूतिया हो क्या? हाँ यार उसको व्हाट्सएप कोई और चलाता है। अबे नहीं वो नहीं पढ़ पाता। ठीक है भाई, सब ठीक ही तो है। सब बढ़िया है। तू किसको रिप्लाई करता है? सबको 0 अनरेड मैसेजेस। 0। मेरा खोलियो एक बार। तेरे तो सारे रिप्लाई कर रखे हैं हम सारे भाई, अपने पास इतना टाइम होता है कि फट से रिप्लाई कर देता हूँ 1 मिनट में। तूने भी ऐसे कर रखा है कि स्टोरी म्यूट कर रखी है पर देखता हूँ। प्रोफाइल पे जाके पूरी स्टोरी म्यूट कर रखी है और उन्हीं बंदों को सब सीन पे है। मतलब तू सब देखना चाहता है बट तू उसके नोटिफिकेशंस नहीं चाहता हाँ कि मेरे को एकदम बताओ मत कि उसने स्टोरी लगाई है। हाँ मैं देखूंगा। ठीक है। अब कुछ रियल बात भाई हाँ बता क्या कह रहा था? भाई क्या, अगर तेरे को अंधा मिले, कोई जेन्युइनली अंधा, जेन्युइनली अंधा कैसे चेक करते हैं अंधा है जेन्युइनली? तेरे को पूछना पड़ेगा मैन टू मैन। उसके पीछे जाके पूछना पड़ेगा। अंधे को कलर बताना कितना मुश्किल है, जो बचपन से अंधा है, जो बिल्कुल बचपन से अंधा है, सिंस बर्थ, सिंस बर्थ, बहुत ही मुश्किल है। पैदाइशी, बचपन से नहीं, पैदाइशी अंधा है। तो तू अंधा है, मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, जो मैंने तेरे साथ ब्लैक तो समझा सकता हूँ उसे मैं, ब्लैक तो कि जो तुझे दिख रहा है वो तो ठीक है। अब नहीं पता तेरे को, पता है उनकी कई बार नर्व सेल्स वगैरह डैमेज होती है तो उनको जरूरी नहीं है काला दिख रहा हो, यही तो हम सोच, यही तो गलत क्या बात दिखता है। रहता है उन्हें? क्या पता क्या दिख रहे हैं, उनको पूछ भी नहीं सकते कौन सा क्या दिख रहा है बताओ। हाँ फिर वो क्या कहेगा, गुलाबी, नहीं पता उसको गुलाबी कैसा है, वो दिख रहा है क्या दिख रहा है, उसे पता ही नहीं दिखना क्या होता है, यही तो। शेप्स क्या होती है। तू कलर सोच, उसको कैसे बताएगा? अरे तो मैं अंधा हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए येलो कलर की साड़ी लाया हूँ। जेन्युइन हो जा। तो मैं तेरे को, मेरी आंख बंद है, हाँ तेरे को बताना है कि मेरी ये टोपी कैसे कलर की है, तू मेरे को बता। मैंने आंख बंद कर ली, मेरे को बता। नहीं बताऊंगा मैं। बता ना, मेरे को जानना है, मेरे को पहननी है, मेरे पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। नहीं बता सकते अंधे को। वही बहुत ही मतलब बुरा लगता है मेरे को अंधों के लिए। हाँ। तो जब कोई अंधों पे जोक करता है तेरे को बुरा लगता है? मतलब यार तू लंगड़ा है, उसको ये पता है मेरे पास ये चीज नहीं है, समझ रहा है तू? कि मेरे पास टांगे होती तो मैं ये कर सकता था। ये वो वाली चीज उन्हें ये नहीं पता आंखें होती तो हम क्या देख सकते थे। हाँ उनको बिल्कुल क्या पता अभी जो जो उनके आगे आता वो ज़्यादा बढ़िया हो, कि हमेशा ही बढ़िया मौसम है, बारिश चल रही है। उनकी आंखों में हमेशा लैंडस्केप है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया विजुअल्स आ रहे हैं, हमेशा रेनबो है।
नहीं यार तेरे को पता है ना, मतलब उनके पास एक सिंगुलर या मल्टी कलर भी आ रहे हैं तो मतलब सेम हमेशा तो बहुत सैड है, बहुत सैड है बहुत ज़्यादा सैड है। देख तो ऐसे करके देख भाई, बहुत सैड है। और उस बंदे की तो लाइफ बिल्कुल ही फक है जो पहले देख सकता है और फिर अंधा हो जाए। मतलब ये सब होने के बाद फिर दोबारा से हिम्मत करके रेगुलर रूटीन में आना बहुत मुश्किल है। अंधे होने के बाद बहरा कर लूंगा मैं। तू कोशिश करेगा दोबारा से ऐसे, अगर तू अंधा हो जाए एकदम से? मैं तो ये भी सोच रहा था मेरे, अगर मैं लंगड़ा वंगड़ा हो जाऊं, मेरा पानी मत पी। ठीक है पी ले, अगर तू सही में भगवान ना करे, थोड़ा इधर रख ले, पी, मैं भी पी लूंगा। अगर भगवान ना करे तेरे पैर चले जाए, तू सही में स्पॉट वगैरह करने आएगा, स्टैंड अप करेगा तू? क्योंकि बहुत ही घिनौना हो जाएगा कि तेरे को टीओटी पे तेरे को स्पॉट मिल गया, वो बेसमेंट में जाके सीढ़ियाँ, तेरे को कौन लेके घूमेगा? मैं एक दो स्पॉट करा लूंगा तेरे को पर तू समझ रहा है, तो छूट जाएगा भाई। बहुत हिम्मत लगानी पड़ती है, कहीं पे भी वो नहीं है तेरे को वेन्यू में घुसाने की जगह। कॉमेडी छूट जाएगी, ये रह जाएगा बस। ये तो परफेक्ट होगा। तू ऐसे हो जाएगा शायद, तू भी तोड़वा ले। Interesting. हाँ पॉडकास्ट वगैरह रह जाएगा बस। लंगड़े कर सकते हैं पॉडकास्ट, वेरी गुड बिजनेस फॉर। Kidding. अंधे क्या कर सकते हैं? पता नहीं यार, अंधे 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 तो अंधे को तो मैजिक दिखा के सरप्राइज ही नहीं कर सकते, कोई एलिमेंट रहती है ऐसे भी नहीं कर सकता। Recording? ठीक है। कितनी देर हो गई हमें? Yeah, this. हाँ Very. भाई तूने लाइट का कुछ करा है अभी? क्योंकि तूने दरवाजा खोला है तो उसके रिफ्लेक्शन से वो हुआ है। ठीक है चलने दे अभी। मातृभूमि और छात्रभूमि। मातृभूमि और आज रियल, वो हो गया थोड़ा सा रियल रियल हो गया, ये ऐसे ही होता है, नहीं तो बातों में अटके रहेंगे, नहीं तो तेरे को बचपन रियल टॉक्स हो गई आज, इमोशनल हो गए हम दोनों। क्या बोल को कैसे बोले कि कल से मत आ। भाई तेरे को क्या लगता है किसी को जॉब से निकालना तेरे लिए कितना मुश्किल है? अगर तेरे को कोई बोला कि तेरे जूनियर है, आज मैंने अपनी मेड को काम से निकाल दिया। क्यों? अब मुश्किल तो है तो यार तू तो एकदम अच्छी है। मैंने क्या था रीज़न यही था, मेरे को टिफिन लगवाना है अब, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ ना सैटरडे संडे बाहर रहूँगा और ट्यूसडे और फ्राइडे ऑफिस है। तो मैंने कहा दी यार मेड रख ले भाई, टिफिन बढ़िया नहीं होता है। अब मेरी बात तो सुन ले। नहीं फोन कर उन्हें, सॉरी बोल। सुन मेरी बात, अब मैं खाना घर पे 3 दिन खाऊंगा खाली। तेरे पापा तो खाएंगे, बुआ के यहाँ। ये तो तेरे तो मजे आ गए। अब लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, वो क्यों लगाई थी? ताकि मैनेज हो जाए। मेरा टिफिन लगा दे। तेरा भी टिफिन लगा देंगे, 60 बनाने के 600 लाने के। गुड़गांव टिफिन। लेकिन अब वो मैंने दी को पता कैसे बोला कि और बताऊं क्या ऐसी चीज़ हुई। मैंने दी को बोला कि दी खाना बनाने कब आ रहे हो, जो बनाती है रेगुलर। क्योंकि कह रही भैया आज मैं 10-15 मिनट लेट हूँ, मेरे को निकलना था यहाँ के लिए। तो मैंने बोला दी, मैंने बोला दी आज अब मैं आपका हिसाब कर देता, 6 तारीख है आज। उसको मैंने कहा थोड़ा जल्दी आज, वो आ रही थी। मैंने सोचा अभी आएगी 10-15 मिनट में। मैं दूसरे वाली से बात करने चला गया रास्ते में। मैं रास्ते में उससे टिफ़िन की बात कर रहा था, वो दीदी आ गई। अब एक कुक तो दूसरी कुक को पहचान लेती है कि मेरा तो काम गया। तो फिर वो दी आई वहाँ से। मैंने कहा दी आप चलो मैं आ रहा हूँ। तो वो तो तभी ऐसी हो गई थी कि फिर मैंने टिफ़िन की बात करी कि मेरे को मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे खाना चाहिए। ठीक है, उसने कह दी हो जाएगा, ये वो मैं दे जाऊँगी, ये वो ऐसे हो गया। फिर मैंने घर पे जाके उसको नौकरी से निकाला। मैंने क्या बोला तूने? इसके क्या वर्ड्स क्या देते थे? चाय बना दो और 2 पराठे बना दो, ऐसे बोला। फिर कहती ठीक है। फिर मगा वो जो भी है खाना ये ले लो, दूध यहाँ से ले लो, ये वो करके। मैंने कहा थी वो मैं उनसे टिफ़िन की बात करने गया था। तो कहती क्या हुआ भैया? मैंने कहा वही है, थोड़ी सेटिंग नहीं बन रही ना खाने की। टाइम आपको पता ही है, मैं 10 बजे मेरा ऑफिस होता है, आप थोड़ा लेट हो कह रही भैया मैं 9 बजे आ जाऊँगी। भाई फिर मैंने कहा दी सिर्फ वो बात नहीं है, देखो ब्रेकफास्ट की तो ठीक है दी, ऐसा है कि मैं स्टैंड अप करता हूँ और सुनो 4-5 साल हो गए। सुनने बुरी बात दिक्कत उससे बड़ी है।
ठीक है, मैंने कहा देखो दीदी पापा खाना 2-2:30 बजे खाते हैं, आप 10 बजे बना देते हो, उनको ठंडा। ये कह रही भैया मैं सोच रही हूँ मैं 10 बजे आ जाऊँगी और फिर 2 बजे भी आ जाऊँगी। मैं घेर लिया उसने मेरे को सारी जगह से। मैं कहा दी बात वो भी नहीं है। मैं कहा दी मैं 4 दिन गायब रहता हूँ, पापा ने खाना बुआ के हाँ उनको आपको पता है रात को दलिया शाम को दलिया वलिया खाते हो, रोटी खाते भी नहीं है। कह रही भैया मैं दलिया बना दूंगी। भाई वो सच्ची में ये हुई है, बैक टू शाम को तो वैसे ही आती तो उसने बोल दिया मैं 3 टाइम आ जाऊंगी। मैंने कहा दी बात वो भी नहीं है। शिट। ठीक है, और वो खाना बनाती थी हमारे घर, साफ सफाई भी करती थी। अब मेरे को है कि हटा रहा हूँ तो पूरी हटा देता हूँ, तो ये वाले के लिए मैंने बोला थी मैं टिफिन लगवा रहा हूँ, अगर मेरी वहाँ पे काम नहीं बना ना खाने में तो मैं आपको वापस लगा लूँ। तो ये कहती फिर भैया मैं सफाई के लिए आऊँ। फिर मैंने कहा आपको साथ में ही बता दूंगा मैं वो चीज़, क्योंकि अब सफाई के लिए भी नहीं रखना चाहता उसको। अब मैं सोच रहा हूँ सफाई एक दिन छोड़ के एक दिन कराऊँ, तो उस हिसाब से मेरी बहन बात करेगी भाई कहाँ इनसे बात मैं नहीं कर नहीं। लेकिन मेरे को एक दिक्कत है कि वो आती है सुबह 9-10 बजे, पापा सो रहे होते हैं, मैं निकल आता हूँ यहाँ पे या ऑफिस में तो गेट खटखटा रही होती है या ये, तो बहुत सारे चक्कर। फायर्ड। तो बहुत ही गलत इंसान है भाई। कैसे तू कैसे निकाल, मेरी जगह तू होता तो तू खाता रहता, लगी काम वाली भी लगी ये खाना बन गया। टिफिन भी यार। ये तो है बहुत मुश्किल है ये वाला प्रोसेस। दीदी को रोज बोलते दीदी आज मत आना, दीदी ये टिफिन है हाँ बैठो खाना लगा देता हूँ। भाई नहीं बहुत बुरा लगा मेरे को। और 2 दिन पहले की मिक्स वेज बनी हुई थी, 2 दिन नहीं 1 दिन पहले की, मतलब परसों की मिक्स वेज थी। मैंने कहा इसको मैं ले जाऊंगी यार, बहुत अलग लाइफ होती है। और उस दिन एक और बात क्या कही पता है, मैंने कहा वो ये भैया वो ही है कि मैंने जो दूसरी जगह लगा रखा था ना उन्होंने भी हटा दिया क्योंकि उनके घर पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं कहा यार सारे दुख में तेरे को पता है वो ऐसे हो गया भाई कि मैं मेरी लाइफ बहुत डाउनफॉल आ गया अब तो। और मैं ऐसे हूँ, ये तो इस वाले सेगमेंट के साथ फिट बैठ रहा है। जो तू फायर करने वाली बात बोल रहा था उसके साथ बिल्कुल फिट है। बता सकता हूँ बता सकते हो। गुड फॉर पॉडकास्ट। पूरा लगा भाई। पर यार तू किसी को खाने वाली को रखता है तो तेरे को किचन भी मेंटेन करना पड़ता है। मैं सब्जियां लेके आता हूँ तो उनको ही बोलना लेके आए, ये भी कर देती है अगर मैं बोलते था तो उसकी अब बहुत चीजों के लिए हाँ बनवा सकता था। ये वाली सिर्फ उसने हाँ इसलिए बोली क्योंकि मैंने हटा दी, नहीं उसको वही नहीं बोलता कि दीदी टिफिन लगवा दो मेरा, अरे यहाँ मैं लगवा दूंगी भैया। लेकिन तेरे को पता है वो मैं उसको 9:30 बजे फ़ोन कर देता हूँ कि दी कितनी देर में आ रहे हो, आ रही हूँ भैया 10 बजा देती है। अब वो ऐसे थी कि मैं 9 बजे आ जाऊँगी, तो वो हमें भी थोड़ा तो तेरे भाई पॉइंट्स तो थे कि उसका बिहेवियर थोड़ा तो पर मैंने बिहेवियर पॉइंट आउट नहीं करा। हाँ पर उसको पता था। पर यार बात यही है कि मैं उसको खाने के इतने पैसे दे रहा हूँ बनाने के, जब कितने पैसे दे रहा था? तेरे हिसाब से कितने दे रहा हूँ? 3-4 हज़ार रुपये। मैं उसको 5,000 रुपये दे रहा था, बढ़ा के बोल रहा हूँ अपने फैंस के लिए। 4,500 रुपये दे रहा था। 2 टाइम का खाना और सफाई, खाना और सफाई ठीक है, इतना है। ज़्यादा है कम है ठीक है, यही होता है। ठीक है। अब टिफिन है अपना, जब खाया जब। अब बता तू कर सकता है किसी को फायर? मैं कर सकता हूँ। तूने इसको निकाल दिया जो बाइक सफाई वाला आता है? निकाला अच्छा एक बात बताइए, नेपाली लोग सफाई वगैरह ही क्यों करते हैं? पता नहीं यार। गाड़ी की सफाई, एक तो गाड़ी की सफाई का इन्होंने ठेका क्यों ले रखा है? लाइटिंग डिम हो रही है क्या यार वो तो थोड़ा सा दरवाजा खोल दे अब, थोड़ा सा, हाँ थोड़ी सी देख तो, हाँ बस। अब बता। हटाया था मैंने बट तूने उस दिन कहता भैया मत आना कल से। मैं बोला भैया कल से मत आना, मैं खुद कर लूँगा। हाँ अबे यार उसने मतलब तो अगले दिन खुद आया खुद के घर में। सॉरी भाई, नो रेसिस्ट। मैं बोला कि चला जा ऐसे ही वो बैठा हुआ था जब हम नीचे पानी लेने गए ना, बहुत ऐसे बैठा था जिसे किसी ने काम से निकाल दिया। सही में बिल्कुल गेट पे ऐसे निकाला नहीं है ना। उसने तेरा क्रिएटिन का डब्बा गलती से दे दिया या रख लिया? गलती से फेंका। वो क्रेटिन क्या करेगा खा के? क्या नहीं करेगा तेरे को क्या पता। एक बार खा लिया ना। मेरे को तो यही डर खाना ले भैया। अब तेरे को पहले तो तूने ऐसे बोला मेरा क्रेटिन फेंक दिया, 4-5 हज़ार का क्रेटिन फेंक दिया। अब तू रोज की चलो एक्सपायर्ड था। अब मैं रोज देखता हूँ उसको झाड़ू लगाते कि जिस दिन मेरे को ट्राइसेप्स में कट दिखने लग गए उसका मेरे को पता चल जाएगा ये खा रहा है। अब तो थोड़ा ऐसे कर कि वो ना खाए, उसको बिजी रखो उसे। एक्सपायर हो गया था वो तो, चलो सही हो आपने फेंक दिया।
पर फिर मेरे को लगता है कि उसको फिर वो बुरा फील नहीं करेगा। तो बुरा फील करा के क्या कर गया तूने? मजा आता है। अच्छा, तो किसी को फायर करेगा तो कैसे करेगा? गलती पे डिपेंड करता है। गलती उसकी इतनी है, अगर तेरे अंडर कोई काम करता है और तेरे को पता चल गया इसकी दूसरी नौकरी पकड़ने वाला है और उसकी नौकरी भी पक्की है, अब तेरे को उसको फायर करना है यार, फिर तो मैं बुरे तरीके से करूँगा। क्या फायदा? मतलब फिर वो चांसेस है कि वो मेरे को उल्टा बोल सकता है किसी, मैं उसको जब भी फायर कर रहा हूँ ना वो पाद के जा सकता है कि ये ले, या मुंह पे डकार मार दे। हाँ बता। मतलब कुछ भी कर सकता है वो बोलेगा कि मैं वॉशरूम होके आ रहा हूँ, और कभी नहीं आया। और आएगा बोलेगा ले मुँह दे तेरे ऑफिस पे, हाँ, और अपने घर चला जाएगा। फायर तूने तो कभी रिजाइन नहीं दिया ना? कभी नहीं दूंगा देना तो पड़ेगा भाई, मैं तो अपनी कंपनी से बहुत खुश, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। ठीक, बट मैंने आज तक किसी का ऐसा नहीं देखा जिसने रिजाइन में ऐसे लिखा हो कि मैं इन दिक्कतों की वजह से रिजाइन दे रहा हूँ। सब ऐसे सब ये लिखता है कि बहुत अच्छा समय बिताया मैंने आपके साथ में। ये, अरे केशव ने कहीं तो इंटरव्यू दिया था और उसको ऐसा कि अगर वहाँ हो गई ना तो जहाँ भी काम कर रहा हूँ वहाँ इतना ऐसे लिख के दूंगा रिजाइन की, तुमने मेरा पागल बनाया है। पर नहीं हुआ, उस कंपनी में नहीं हुआ। मेरे को नहीं पता था केशव पढ़ाई में कमजोर टाइप बंदा है। तेरे को कैसे अपने हिसाब मतलब अपने पता नहीं, मेरे को लगता है अब कि भाई केशव नोवे कॉमेडी फेस्टिवल में है, हाथ नीचे करे। पर वो वार्म अप एक्ट्स में है ना, वार्म अप एक्ट में है। जब लोग बैठ रहे होंगे। केशव इज अ कॉमिक, नोवे कॉमेडी फेस्टिवल। ओरियल करा रहा, कौन करा रहा है? शाइड आउट, मेरे को नहीं पता कौन करा। उस दिन हेडलाइनर बस्सी उपमन्यु टाइप कोई है भाई बिग शिट केशव तो अब ऊपर ही ऊपर भाई, वो नीचे ही नीचे है उनके। बट ये है कि उसी लाइनअप में होना इज ऑल्सो गुड। हाँ हाँ, किल कर देगा। तेरे को क्या लगता है? कर देगा किल शायद, कुछ नहीं कह सकते भाई। अब लोग ही ना बैठे हो दोपहर में चढ़ा दे उसको, इसीलिए रखा होगा मेरे को लग रहा है कि लोग। अब कॉमेडी फेस्टिवल इतना लंबा चलता है तो भाई केशव गुड टू लुक एट है। अगर दोपहर में कोई स्टेज पे खड़ा है तो तेरे जैसा नहीं खड़ा कर सकते, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे जैसा भी नहीं कर सकते। तेरे को 2 बजे कोई नहीं देख सकता। क्यों? तो दोपहर में तेरी शक्ल कोई स्टेज पे क्यों देखना पसंद करे? तो ओपन है, तो खुद अपने जैसे खड़े खुद सोच के बता, सच्ची दिल से बता। मैं नहीं चाहता कि 4 बजे मैं अगर जल्दी पहुंच गया। ठीक है, केशव जा सकता है किसी भी टाइम। लुक एट, केशव 10 बजे से भी जा सकता है। वो हेडलाइनर बन के भी जा सकता है कि केशव को तो दिल्ली में ऐसे बोल सकता है कि मुंबई का बहुत फेमस कॉमिक है, आज स्टेज पे आ रहा है, गिव इट अप फॉर। आराम से। उसका पोस्टर पे नाम फक कर रखा है, केशव शर्मा लिखा हुआ है ना। श्रामा। शर्मा भी गलत लिखा हुआ है। वही तो मैं तेरे को कह रहा था। ओए नोवे कॉमेडी फेस्टिवल में केशव का नाम केशव शर्मा लिखा हुआ है, तो केशव कहता है मेरा नाम गलत है। फिर मैंने कहा भाई क्या हो गया, शर्मा शर्मा थोड़ा तो चलता ही है। फिर याद आया वो अरोड़ा है। ठीक है भाई, उसे पर बहुत लोगों के नाम गलत है एकदम। ये तो मतलब मेरे को लग रहा है कि यार मेन एक्ट के तो नहीं होंगे। मेन एक्ट के कैसे नाम गलत हो सकते हैं? बासी बस्सी को नहीं ना करेगा कोई बच्चे का नाम। यही तो मैं कह रहा हूँ, शर्मा लिखना तो बहुत आसान है। शर्मा तो कोई जानबूझ के गलत किया, ये वो है कि किसी ने चेक नहीं किया। इन चीज़ों पे चेक जिस बंदे ने बनाया है ना उसी ने डायरेक्ट अपलोड कर दिया है। कुछ क्वालिटी QC डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ क्यों होना चाहिए। होना चाहिए। शुरू करें, पोस्टर चेकिंग, पोस्टर पुलिस। पोस्टर पुलिस। अगर तेरा सही बताऊं, अगर तेरे पास भी आ जाता पोस्टर, मैं केशव का नाम सही नहीं कर पाता। क्यों? शर्मा करके भेज देता है। अगर केशव बोलता कि यार मैं कहीं बाहर हूँ और प्लीज पोस्टर में इसका नंबर आया, फिर मेरा नाम सही करा देगा साहिल। मेरे फोन में नेटवर्क करा दिया, तू शर्मा करा देता। शर्मा करा देता। आर और ए का वो था। फिर उसको भेजता कि ले भाई करा दिया, खुश रहे। ठीक है। और उस दिन केशव कक्कर परसों कह रहा था कि आफ्टर पार्टी में चलेंगे। मैं कहा भाई हमें कौन बुलाएगा, अब तो अपना बंदा लाइनअप में है। बढ़िया है भाई। भाई आफ्टर पार्टी की जो आफ्टर होती है वो कौन सी पार्टी है? यार आफ्टर की भी आफ्टर पार्टी होती है ना। मतलब क्या मतलब क्या है? जब तक तू सो ना जाए और तू लोकेशन चेंज कर ले तो वो आफ्टर पार्टी में ऐड होता रहता है। हाँ, और कुछ नहीं है। कितनी तूने पहले पार्टी करी, इसका मतलब तूने खा लिया पी लिया, आफ्टर पार्टी में तूने और पी लिया, खाली और पी लिया, और खा लिया और पी लिया। आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर पार्टी का आफ्टर तो नहीं होता वो शायद। कुछ नहीं होता।
उसके बाद तो मेरी कैब आ रही है, ऐसे ही रहता है। आफ्टर पार्टी के आफ्टर क्या होता है? पर भाई बढ़िया है, लेटेंट से तो बहुत बंदे वायरल हो गए। तो तूने देखा नहीं, तेरे को पता नहीं। सुनता तो रहता ही हुआ रेडियो में। हो भाई, लास्ट न्यूज़ कब सुनी तूने रेडियो? पहले तू नोवे कॉमेडी फेस्टिवल की पूरी बात करना, मेरे को समझ नहीं आ रहा उसमें हेडलाइनर्स कौन कौन है। कॉल मैंने देखा तो बस्सी भी है और मन्नू भी है। पहले चल मैं तेरे को 2-3 गैस दूंगा कि वो बताइए तो कॉमेडी फेस्टिवल में है या नहीं है। नहीं, या मैं पोस्टर निकाल लेता हूं, तू बता दे कि ये कौन है? केशव को दिखा के। नोवे कॉमेडी फेस्टिवल भाई, ये वाली चीज तो सही कर दी वाईफाई करके। मिलाने वाला है इसके वाईफाई का, आ जाएगा फिर, व्हाट्सएप पे डालूंगा। व्हाट्सएप पे डालेगा, हाँ स्प्लिट वाइज पे नहीं। नोवे कॉमेडी नाम नहीं है भाई, कुछ और नाम है। नॉर्वे। नॉर्वे पागल है क्या? नॉट अवे, नॉर्वे, नॉर्वे कैफे। अमित, कॉमेडी फेस्टिवल का नाम क्या है? Wait. नोवे। नोवे तो कुछ नहीं आ रहा। झूठ बोल रहा है। That's like इंस्टा पे नोवे कॉमेडी फेस्टिवल, कुछ और नाम था, नॉट अवे। स्पेस मत दे नॉर्वे के बीच में। नो देखना, Space Mountain Norway Comedy. NOWAY. तो मेरे में क्यों नहीं आ रहा? मेरे को ब्लॉक कर रखा है क्या उन्होंने? And I'm getting नोवे कॉमेडी फेस्टिवल मैट, तूने इंस्टा पे भेजा है? इंस्टा पे भेजा है? told. तेरा मैसेज ढूंढ भाई, मेरे में तो मेरे को ब्लॉक किया हुआ इन्होंने। अच्छा अब बताता हूँ, पूरा लाइनअप नहीं निकाल रखा क्या इन्होंने? आर्टिस्ट अनाउंसमेंट आ गया। डे वन में मैं तेरे को हेडलाइनर बता देता हूँ, तो मेरे को फिर वो बता दियो कि छोटे एक्ट कौन है। पानी पी, गला सूझ जा। ओ, अपने 1-2 बंदे हैं। अपने बंदे कौन कौन है बता? पहले तो मेन एक्ट हेडलाइनर बता देता हूँ, आकाश गुप्ता, राहुल सुब्रमण्यम, गौरव कपूर। ओ भाई क्रेजी, तिगड़ी, ठीक है। अब तू साउथ वेस्ट। और अब बीच वाले एक्ट बता जो हेडलाइनर के जस्ट नीचे होते हैं। बता, तू बता। क्या बताऊँ मैं? दिल्ली का एक कॉमिक है, हाँ बहुत ही क्लीन और बहुत ही बढ़िया, गौरव बैसला। आशीष सोलंकी। अबे यार तू हेडलाइनर है सोलंकी तो। हेडलाइनर नहीं है ना, बड़े और छोटे लिखे हुए हैं ना थोड़े। अबे नहीं, इन सबसे तो बढ़िया है जो ऊपर लिखे हुए हैं। बढ़िया की बात नहीं है, बड़े की बात है। तो तू मेरे हिसाब से पूछेगा तो मैं तो वही बताऊंगा ना, कम ही बताऊंगा मैं। अच्छा मैं बता देता हूँ तेरे को, ओंकार है पहले वाले दिन, उर्जिता, मोहम्मद सोहेल, चिराग, विवेक समदानी, दाह, प्रवित, सुमितानंद वगैरह सेकंड वाले दिन में है। और इसमें वो का है अपना केशव शर्मा है थर्ड वाले में। कौस्तुभ भी उसी दिन है। आंचल, रूपाली, शामिक भी आ रहा है, रोहित सिंह, श्रेया, प्रियम, बादल, ये देखने चल सकते हैं। इसके दिन हेडलाइनर है अनुभव सिंह बस्सी, गौरव गुप्ता, अभिषेक उपन्यु। ओ भाई बिग डे। आर्या मॉल बहुत दूर है। अबे यहीं पास में तो है। अच्छा हम बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर बैठे हुए हैं ऑलरेडी। नोवे कॉमेडी फेस्टिवल ओरियल का ही है। इतने कॉमेडी फेस्टिवल ठीक है, अपना खुद का कर दे क्या कुछ? कॉमेडी फेस्टिवल कर दे अपना, उसमें एक्चुअल कॉमेडी फेस्टिवल बिगेस्ट लाइनअप, नॉन स्टॉप लाफ्टर चैलेंज, ब्रिंग योर ओन लाफ ओन बूज। ये कैसा लगेगा? ब्रिंग योर ओन बूज। ठीक है, ये सब छोड़, लाइट दिन डल गया तेरी बातें। कॉकरोच नहीं है ये। अबे क्या है भाई ये? वैसे देखना कुछ और लग रहा था साइड से। सनराइजर। चल एक घंटे में 1 मिनट कम है। रुक जाओ 1 मिनट, पर ये कॉमेडी फेस्टिवल पर डाल देंगे, कोई वो नहीं है। अबे सब डाल दियो, हमने किसी के बारे में गलत थोड़ी ना बोला है। हाँ जो भी बोला है सही बोला है। सही बोला है भाई, सबके लिए रिस्पेक्ट। देख भाई सबको बता देंगे, हम गीता पे हाथ रख के बैठते हैं यहाँ। हमारे मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जिस बंदे की भी इस पॉडकास्ट पे बात होती है, हाँ, बढ़िया है बंदा, इसलिए बात होती है। सही में सबको शाउट आउट है। हाँ मेरे को लगता है कि हमें हर एपिसोड में एक बंदे को शाउट आउट देना चाहिए।
इस वाले में मेरे को दे दे प्लीज। शाउट आउट टू साहिल इतनी दूर से आने के लिए। भाई देखिए ये वाली बात तो है, मेरे को थोड़ा सा ऐसे मतलब जेन्युइनली पॉडकास्ट पे तो मेरे पे गुस्सा नहीं कर सकता। ये तो घर का माहौल हो गया, पर मेरे को बहुत वो होता है कि पर वो वाली कि चीज मुझे इतनी दूर जाना पड़ता है। हाँ मतलब दूर आना पड़ता है। हाँ तो इसमें अपने घर पे कर ले। तो उसमें तुम पे गुस्सा नहीं आता, पर ऐसे होता है कि अगर मैं इतनी दूर से आता हूँ फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए ना उस दिन, फिर ऐसे होता है शिट यार। मेरे घर पे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर तुम्हें दूर आना पड़ेगा। मैं तो आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं नहीं, यहाँ पे सेटअप उस चीज़ की शिकायत नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा सही है। शिकायत तो तेरे को बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है, एक एपिसोड में एक बताऊंगा। 274 एपिसोड तो पक्के हैं। किल से वो आता है एकदम ही। एक तो अरे चलो रुक जा, चलने दे आज। चलने दे आज, होने दे सारी बात क्लियर। आज एक ही उठेगा जिंदा यहाँ से। कल परसों। हाँ भाई, कल परसों क्या? अविनाश गया भाई। एक चीज तो है मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट दिल से है, मतलब अविनाश तू बंद कर, तू जा, तू बता देगा उसको। अविनाश यार को मतलब मोर अपॉर्चुनिटीज तो मिलनी चाहिए थी, पर वही है कि कौन दे क्या दे, पर ठीक है, वेरी गुड कॉमेंट। अबे कोई किसको क्या कहेगा? हाँ छीनना पड़ता है या फिर छींकना पड़ता है। रैप। अच्छा तूने कुछ बढ़िया बात बताता हूँ, या तू मेरे को तू बता दे। मैं वो सोच रहा था एक दिन चलते चलते कितने हम बच्चे हम कितने क्रेजी चूज जाते जब हम नकली पैसे खरीदने जाते थे। याद है कि भैया ये लो 10 का 20 का दे दो नकली। बट क्या फन आता था, मैंने तो कभी नहीं खरीदे। मैंने भी नहीं खरीदे रहने दे भाई, पर वो चूरन वगैरह के वो जो खाने का उसके साथ आ जाते थे कि खाना भी मिल गया और पैसे भी मिल गए वापस। इससे बढ़िया डील और क्या होगी? ठीक है। मतलब सोसाइटी अगर किसी भी चीज को पैसा मानने लग जाए तो वही बन जाएगी करेंसी, जरूरी थोड़ा ही ना है। तेरे पास ऐसी क्या चीज़ ज़्यादा है जो तू मानता है कि करेंसी बन जाए हाँ। तो सही हो जाएगा? समझ गया ना मेरा सवाल, कि तेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा है? यार मतलब सारी चीज ऐसी है कि कुछ भी करेंसी बन जाएगी तो मेरे को थोड़े और पैसों की जरूरत रहेगी। सारी चीज इतनी कम कम है कि सेम अमाउंट तेरे जो पास। सबसे ज्यादा चीज है अगर वो भी करेंसी बन जाए तो 1 महीने का रेंट शायद। हर चीज़ तेरे पास नोटों जितनी ही है। 4 पानी करेंसी नहीं है। पानी करेंसी, पानी भी करेंसी होगा तो मैं बहुत गरीब हूँ। तेरे पास बेंच के पानी पीने के लिए पैसे ही है। और बढ़िया। पेड़ लगाया तूने कभी कोई? अच्छा तो जो पेड़ वेड़ तोड़ता है तेरे को बुरा लगता है? नहीं तू खुद तो ऐसे पत्ते वत्ते तोड़ता है, बुरा लगता है तेरे को? नहीं, तेरे को लगता है? हाँ मेरे को मतलब ऐसे तोड़ दे पड़ेगा। आओ बाबू। नहीं सही में किसने दिल तोड़ा आपका? पर ऐसे पता नहीं, वैसे फूल वूल नहीं तोड़े जाते भाई बचिया गिली। तेरी सेंसिटिव साइड क्या है? कोई सेंसिटिव साइड नहीं भाई। नहीं मेरे से नहीं तोड़े जाते। तूने पेड़ लगाया कभी? भाई लैपटॉप की बैटरी इज रनिंग लो। अच्छा इसे चार्ज से हटा दिया था ना। चलते हैं फिर कहीं बीच में वो ये हटाया है क्या भाई हुआ? बैटरी भी लो हो गई लैपटॉप के। मेरे को लगता है कि हम लोगों को भी शायद हमारी भी बैटरी लो हो गई है। ठीक है कुछ हाई पे छोड़ते हैं। हाई पे छोड़ देते। तो जोक सुना दे लास्ट में अपने पहले। अमित बैठ गया फॉर मैं बताता हूँ। या मैं तेरे को फैक्ट बताता चालू था ना। अभी हुआ है चालू, पर ये बंद कब से था मेरे को ये नहीं पता। जल हुआ था। हूँ। मैं तेरे को फैक्ट बताता हूँ। मेरे को पता है जब भी जज किसी को फांसी की सजा देता है तो सजा देने के बाद वो अपना पेन तोड़ता है। पता है ना तेरे को ये बात? और फिर वो बंदा राष्ट्रपति के पास जाता है कि मेरी सजा माफ़ कर दो, तो राष्ट्रपति माफ़ कर देता है। तो उस पेन के पैसे जज की सैलरी में से कटते हैं। तेरे को पता था? नहीं सही में? हाँ क्रेजी भाई। कि गलत थोड़ा ना। सरकार क्यों देगी? गलत फैसले पे कुछ भी चीज कर ले सरकार। फैसला तो उसने सही दिया था। तो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है तो कुछ रिबर्समेंट अगर किसी चीज का ले रहा है, गलत काम करके ले रहा है तो क्यों मिलेगा? ये
तेरा मैनेजर साइन ही नहीं करेगा। अगर वो अपने पेन के लिए उसने केस कर दिया तो वो वापस चिपका जज को डांट पड़ती है, अगर राष्ट्रपति से माफ कर देना, फिर राष्ट्रपति डांटता है उसे कि मेरे से पूछ के क्यों नहीं किया तूने। लेकिन तूने फिर उस पे केस कर दिया, सपोज तू भी राष्ट्रपति पे। आगे केस कर लिया कि मैंने तो पेन तोड़ दिया था ऑलरेडी, फिर तू वो केस जीत गया, फिर राष्ट्रपति को सब फांसी चढ़ेगी। उस कोई तो मरने वाला है लीगली कौन मरेगा। पेंसिल तोड़नी चाहिए फिर कि हाँ, पर मेरे को कोई बता रहा था कि एक रीज़न ये है जज इसलिए तोड़ते हैं ताकि उनके उस पूरे फैसले में वो सेम तरह का पेन होता है कि कोई ओवर राइटिंग ना कर पाए। ओ ओके, पर पेन तो हर कंपनी के ही आते हैं सेम। वैसे 2 पेज बनता है प्रेसिडेंट उसमें ओवर राइटिंग नहीं करता है, फाड़ उसको देता है। फाड़ के फेंक देता है कि ये ले 100 पन्नों का उसने फैसला सुनाया था। प्रेसिडेंट ने बोला वो कि वाले पेन बनाते हैं जो उसमें इतनी इंक रखेंगे हाँ, फैसला सुनाने के लिए, इतनी इंक। ठीक है भाई। पर तेरे को क्या लगता है कि डेथ पेनल्टी देने के बाद जज कोई मतलब थोड़े दिन परेशान रहे, कोई भी बंदा परेशान रहता होगा? नहीं वो बहुत बैक एंड पे होते हैं। मतलब जैसे इतनी ज़्यादा तू अपने फ़ोन में बैठे बैठे इजराइल में किसी बंदे को मरवा दे, ठीक, तो तेरे को जब तक वो दिखेगा नहीं तो तेरा कुछ कनेक्ट नहीं है उससे। जज का कोई कनेक्ट नहीं है उस चीज़ से। वो एक पेपर पे एक चीज़ लिखता है कि रेप करा था, जाने दे रहा हूँ जेब काटी होती तो फांसी में टंगा होता। वो उस दिन हम तारीख वाली बात नहीं कर रहे थे, माइक चल रहे हैं कि तारीख हमेशा ऐसे रहता है कि 2 महीने बाद क्या जेब काटी है, अब घर पे 3 महीने बाद। फोन पे सही किसी को मरवा सकते तो किसको मरवा। घर में बैठे बैठे फोन पे किसी को मरवा सकता तो नहीं, मैं ऐसे हेट्स नहीं है, 08। नहीं मरवाऊंगा तो नहीं भाई कैसे को किसी को 2 जिंदगी देने का क्या मतलब है? 2 चीज देना तो फिर इसको एक बार मरवाना पड़ेगा। सिर्फ प्रूफ करने के लिए कि देख दी ना। नहीं तो वो मानेगा ही नहीं। और फिर अगर वो मार के तूने उसको दूसरी लाइफ दी तो वो फन खत्म हो जाएगा। क्या तू किसी गेम के अंदर जाना चाहेगा? नहीं, क्यों? बहुत मारदाड़ है भाई। और तो बंदे खेलिए, और बंदे देखियो। तो साइड वाले पिटते नहीं है। नहीं, टेकन में जो साइड में चिल्लाते रहते हैं यही काम मैं अब रोज फाइट देखूं। उसमें एक रियल बंदा है। रोज फाइट देख रहा है तो रोज ये पोल तो मानता ही नहीं है पर जस्टिस सिस्टम। मेरे को लगता है हमें आज का दिन यही समाप्त करके बढ़ना चाहिए। अब तो जल्दी बता दे, क्या थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, वो सब बोल दिया कर। तू तेरे को सिखाया तो था। नहीं, मेरे को नहीं आता। प्रेस द बटन। कौन से वाला? आइकन बटन, बेल आइकन बटन। एंड डैश टू आवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें। आज क्यों जोड़ रहा हूँ? इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें अभी के अभी। और क्या इंस्टाग्राम, क्या है हमारी इंस्टाग्राम आईडी? क्यों अच्छा ऐसे कैसे काट देगा? ले तेरे को ये काट देगा। ले काट के रख ले, अपने पास रख ले। ये वीडियो से काट के अपने पास रख ले, एक छोटी सी क्लिप। चलो नहीं रुक जा भाई, अच्छे से सब्सक्राइब। यूट्यूब पे हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं? 59। नेक्स्ट गोल है 59 हो गए। 75 है नेक्स्ट गोल हमारा। 100 सब्सक्राइबर पे क्या करना है? 100 सब्सक्राइबर पे नहीं, जब किसी भी वीडियो पे 1000 व्यूज आ जाएंगे बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो छोटे गोल्स रखते हैं। तो फिर करते हैं 60 सब्सक्राइबर पे पार्टी। नहीं ये आज पैसे नहीं मेरे पास। 100 सब्सक्राइबर पे रुक जा, उठ। हाँ, तो मैं तुझे पैसे बैठ रहा 100 सब्सक्राइबर पे कुछ तो होना चाहिए। हूँ। गिव अवे करेंगे। चैनल डिलीट। नहीं, कुछ गिव अवे करते हैं। छोटा एक यूट्यूब बटन, हाँ, यूट्यूब बटन। एक छोटा सा। और 100 सब्सक्राइबर पे कुछ तो पार्टी रखनी है। बट तू मेरे को सही बता, देख बहुत लोग जानना चाहते हैं कितने वीडियोस के बाद मर्च निकालना चाहेगा तू? मर्च पे लिखा डैडबोर्ड तो बहुत ही नॉर्मल हुआ है। नॉर्मल मर्च है। मर्च कितने की बेचेगा तू? अभी अपनी वो बता दे नियत। अगर तेरी मर्च बिकने लग गई आज से 2 साल में पॉडकास्ट चल गया सपोज, भगवान ना करे और तूने मर्च निकाली, कैसी कुछ भी निकाल दे, एक नॉर्मल टी शर्ट तो कितने रुपए की निकालेगा? और सुन, अभी जो प्राइस डिसाइड, और तू बहुत चल गया है, मतलब तू अगर कितने की भी चाहे उतने की बेच सकता है।
लेकिन अभी बता तू कितने की तेरे को लगता है कि नॉर्मल 799 799 बहुत फेयर प्राइस है। वेरी गुड टी शर्ट स्टार्टिंग है या ओनली प्राइस। ओनली प्राइस? ठीक है 7। लेकिन अब तेरी जैकेट भी बिक रही है जैकेट भी अगर टी शर्ट के साथ जैकेट खरीद रहे हो तो 1499। 149 है। खाली जैकेट? खाली जैकेट टी शर्ट 1099। भाई बहुत ही तो ठीक है ये तो। लिंक में आप फिर हाँ और पूछ और मर्च में तू कपड़ों के अलावा क्या निकालना चाहता है? अभी हमें सबसे पहले स्पॉन्सर चाहिए। स्पॉन्सर चाहिए मेरे को 3 चाहिए मेरे को। एक तो जो बैठ दे नहीं मर्च वर्च निकालना तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है। किसी को अपने कपड़े मतलब ये बेचने वाली चीज तो नहीं समझ आती। मतलब कि तुम टिकट शोज बिक जाए वही बहुत है। अब जैसे वो है शोज बिक जाए यंगस्टर्स है उनकी YS के नाम से पूरा कपड़ों का ब्रांड है, बट उनकी कपड़ों में कुछ ऐसे यूनिकनेस, वो बस अपना नाम बेच रहे हैं एक नॉर्मल टी शर्ट पे छाप के। हाँ या तो तू कुछ इनोवेशन करो, कुछ बहुत बढ़िया कपड़े बनाओ। तू मर्च बेचना चाहेगा या शोज बेचना चाहेगा? शोज भाई मैं भी शोज पे मैं मर्च बेचूंगा। नहीं कपड़ों पे मर्च नहीं बेचना चाहूंगा मैं। कपड़े तो सब अपने पसंद के पहने, कोई जग गिलास कप प्लेट उस पे पीछे छपा हुआ है, कुछ ऐसी चीज बेचो। तुम डायरेक्ट लोगों की ड्रिप में क्यों घुसना चाहते हो? टाई नहीं भाई टाई तो वही भी है। नहीं डैडबोर्ड के हिसाब से बेच कुछ चीज। डैशबोर्ड के हिसाब से क्या एक टी शर्ट निकालेंगे हम 15,000 रुपए की, उसके साथ हम पूरा सेटअप बेचेंगे हम। ये सब सीधी वो बयान मिल गया, अपना मकसद पूरा हो जाएगा पॉडकास्ट का। एक मस्त कितने पैसे में तू बेच देगा पूरा सेटअप? तेरे को ये है, किसी को ये है कि यार तो बहुत सही चल रहा है, अपना सेटअप 10-12 हज़ार का है। हाँ कि वो बोले कि कुछ भी नंबर मांग ले, मेरे को ये सब चाहिए। लेकिन हम दोबारा शुरू नहीं कर सकते ना, फिर यही तो बात है। नहीं तो हम दोबारा शुरू नहीं कर सकते। अबे यार पहले तो मैं अमित की सैलरी देना चाहूंगा जितनी भी बनती है। कितने मैं इसको अगर हमने 1 महीने काम किया इसने जम के तो 40,000। और उसके बैड बिहेवियर के कितने पैसे काटेगा? 39,000 नहीं पैसे, और 1,000 की पहली सैलरी की पार्टी। नहीं 40,000 इसके सच्ची में बनते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। किसी को पहली सैलरी मिले खाली लिफाफा। हाँ और अपना मतलब कि तेरे को क्या लगता है, अगर तेरे को किसी को 0 सैलरी देनी है तो तू उसको खाली लिफाफा देगा या मना कर देगा? मना कर दूंगा। खाली लिफाफा तो कि ले 5 रुपए का तो वो भी था ही लिफाफा। नुकसान हो गया मेरा तेरी चक्कर में। तेरी सैलरी के चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। चल ठीक है, चलते हैं। सब्सक्राइब करो यार भाई, और सपोर्ट यार भाई। प्लीज भाई। ये सब क्या कर रहे हो? ये जो लोग देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो ये 14,000 लोग असली सांप। ठीक सही है भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसके साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा अगले 5 साल में। कभी भी तो नहीं, देख इतना बुरा इंसान तो नहीं हुआ। फक हो जाएगी। नहीं एल्गोरिथम कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जो तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारी लाइफ इतनी खराब जाएगी अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी। ये जो भी सुन रहा है जैसे वो खेल दिखाने वाले नहीं आते थे कि ये लड़का काट दिया, अगर तुम 5 मिनट में घर से अनाज नहीं लेके आए भाग के तो मेरा बेटा मर जाएगा। तो तू उनको वो देना कि तुम्हारे साथ ये होगा। यार देख, सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। अब मैं किसी के लिए कुछ बोलूंगा कि तू मर जाए, तो किसी के लिए वो बहुत खुशी की चीज हो सकती है। कोई एसिड कितने अटैक टाइम से सुसाइड ट्राई कर रहा है। एसिड अटैक पेनफुल चीज नहीं, तो दुख नहीं, मतलब सैड फिजिकली पेन नहीं, फिजिकल पेन नहीं। नौकरी चली जाएगी, हल्का सा सैड, छुट्टी मिल जाएगी, क्या बोलूं, हल्की सी सैड। काम करना पड़ेगा, छूट तुम्हें हर वीकेंड काम करना पड़ेगा। वीकेंड काम करना पड़ेगा जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगी बस भाई, इससे ज्यादा हम आपका बुरा नहीं चाहते। ठीक है, आज तो बहुत कटेगा। और जिसके जो अनएम्प्लॉयड होंगे वो तो उनको तो काम मिल गया। छोड़ अपनी माच दल। गुड नाइट। साहिल को गुच्छा दिला दिया आप लोगों ने। मैं बोलूं पिछले ही दिन के किस्से, जब मॉर्निंग वॉक निकले वो हर दिन है किसने मेरे सीने से चिपके हैं तरस के तिनके, वो विस्की बस पीती और कहती कि सिपले। मैं होंडा से विक में और बेस पे पीछे